मैं आज एक बहुत ही सेंसिटिव मुद्दे पे बात करने जा रहा हूँ आप लोगों से। आप लोगों ने सुना होगा हमारे भाई गौतम खट्टर, जो सनातन के साथ-साथ अन्य धर्मों का भी बहुत अच्छा ज्ञान रखते थे और समय-समय पर उनकी उन धर्मों में चलने वाली कुप्रथाओं के बारे में सनातन के लोगों को और दुनिया को अवगत करवाते थे। 3-4 दिन पहले वो गोवा में कुछ सभा थी और कुछ बोल रहे थे, तो वहाँ उन्होंने हिंदू धर्म पर बोलते सेंट जेवियर, जो कि एक नृशंस हत्यारा आतंकवादी किस्म का आदमी था, उसके ऊपर कुछ बोला। जो कि गोवा जो है एक क्रिश्चियन बहुल राज्य है, तो पुलिस ने वहाँ पर एक प्रिकॉशनरी एफआईआर दर्ज कर ली कि हाँ भाई, लोगों की भावनाएं आहत हो सकती हैं। तो इस चक्कर में गौतम खक्कर को उन्होंने अरेस्ट वारंट निकाल लिया। जब गौतम खक्कर नहीं मिले तो उनके छोटे भाई को, जो कि नाबालिग है, सुना तो ऐसा ही आता है कि नाबालिग है, लेकिन वो चेक करना पड़ेगा कि नाबालिग है कि नहीं है, उसको उठा लिया। अब बात की जाए कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच, और ये फ्रीडम ऑफ स्पीच सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं है, बाकी सबके लिए है। ये आप लोगों को समझ लेना चाहिए। अगर जो आप अपने धर्म के बारे में, अपने धर्म के डिफेंस के बारे में बात करोगे तो आप पकड़ लिए जाओगे। प्रशासन कभी काम नहीं आएगा। आप ये सोचते हो कि बीजेपी एक हिंदूवादी पार्टी है। बीजेपी कोई हिंदूवादी पार्टी नहीं है, ठीक है। और ये हमेशा अपनी पॉलिटिक्स और अपने आइडियोलॉजी को हमेशा आगे रखती है। और अब आपने देखा भी होगा कि किसी भी कुछ टाइम से बीजेपी के कुछ ऐसे काम हो रहे हैं कि जो ये दर्शाते हैं कि ये एक अलग अपनी आइडियोलॉजी लेके चल रहे हैं। इन्होंने यूजीसी को लाए, जो कि टोटली एक हिंदुओं को जाति में बांटने वाला लॉ था, उसको लाए। और अभी ये इन लोगों ने सलीम वास्तिक, जो कि 30 साल पुराना जो केस था, एक्स मुस्लिम सलीम वास्तिक का केस झूठा है सच है पता नहीं, मुझे तो उसमें भी कॉन्स्पिरेसी लगती है। उस केस को इन्होंने उठाया, प्लस अभी गौतम खट्टर को नुपुर शर्मा के टाइम पे इन्होंने साथ नहीं दिया। तो मुझे नहीं लगता कि बीजेपी अब वो पार्टी रहेगी। अब हिंदुओं को अपना दूसरा विकल्प तलाश करना पड़ेगा। आरएसएस में जैसे मोहन भागवत भी एक कम्युनिज़्म वाली सोच रखने लगा, अजीब से बयान देने लगा, तो मुझे लगता है मोहन भागवत को भी अब अपना पदवी छोड़ के, अपना स्थान छोड़ के नए खून को आगे आने देना चाहिए। क्या पता शायद उनके विचार थोड़े से हिंदू सभ्यता और हिंदू लोगों के लिए हों, वरना मुझे नहीं लगता कि आरएसएस में भी आने वाले टाइम में शायद घुसपैठ हो जाए और कम्युनिस्टों, जिहादियों और अर्बन नक्सलों की घुसपैठ हो जाए। तो अभी हम बात कर रहे थे गौतम खट्टर भाई की। गौतम खट्टर भाई ने बताया सेंट जेवियर किस विकृत मानसिकता का आदमी था, किस जिहादी मानसिकता का आदमी था। उसने गोवा में पूरा एक धर्म परिवर्तन का रैकेट चलाया, लोगों को निर्मम से निर्मम यातनाएं दी। जो लोग कन्वर्ट नहीं होते तो उनको जिंदा जला देना, स्त्रियों के स्तन काट लेना, स्तन खींचना, प्लासों के एक विशेष प्रकार के औजार के थ्रू। तो गौतम खट्टर ने कोई गलत नहीं करा। वो एक आतंकवादी और असामाजिक तत्व था, जिसे हमारे देश में हीरो बना के दिखाया गया, क्योंकि जो हमारे देश की पहली शिक्षा नीति एक ऐसे जिहादी द्वारा बनाई गई थी और एक ऐसे प्रधानमंत्री द्वारा बनाई गई थी, तो टोटल एंटी इंडिया सोच रखता था। तो अभी आप लोगों को सोचना पड़ेगा, आप लोगों को साथ देना पड़ेगा, वरना समय दूर नहीं है कि जिस स्पीड से ये जिहाद और कन्वर्जन का खेल चल रहा है, हिंदू एक टाइम में इस देश में माइनॉरिटी में आ जाएगा। जैसे अफ़गानिस्तान गया, जैसे पाकिस्तान गया। तो
बाकी जैसे देश गए हिंदुओं के हाथ से, जैसे पर्शिया हुआ करता था, आज ईरान है। तो ये सारे लोग, ये सारे देश भी आपके सामने के एग्जाम्पल हैं। आप हिस्ट्री जाके पढ़ेंगे, देखेंगे, सब आपको पता लगेगा कहीं ना कहीं हिंदू सभ्यता का उसमें अंश मिलेंगे। हिंदू सभ्यता की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि वो प्रतिकार करना नहीं जानता। जिस दिन हिंदू लोग प्रतिकार करना सीख जाएंगे, ये लोग आपसे 4 फीट दूर रहेंगे। क्योंकि जब तक यहूदियों ने जुल्म सहे, हमेशा मारे गए। जिस दिन से यहूदियों ने मारना शुरू करा, जिस दिन से यहूदियों ने प्रतिकार करना शुरू करा, आज की डेट में लोग इजराइल पे हाथ डालते हुए लोग सोचते हैं। तो आपको बनना पड़ेगा, नहीं तो ये जो जिहादी और कन्वर्जन के ख़िलाफ़ जो चल रहा है देश में, पूरा एक रैकेट काम कर रहा है। ये देश को एक दिन पूरा एक डेमोग्राफी चेंज कर देगा, और हो रही है। जम्मू कश्मीर की डेमोग्राफी चेंज हो चुकी है, बंगाल की ऑलमोस्ट चेंज हो चुकी है, मणिपुर की किसी तरह कंट्रोल की जा रही है, ठीक है, आसाम की कंट्रोल की जा रही है। तो आसाम तो ऑलरेडी क्रॉस कर चुका था, उसको तो बांग्लादेश ने घेर लिया था। तो किस तरीके से उसको वापस लिया जा रहा है, किस तरीके से उसको वापस कंट्रोल किया जा रहा है, ये आप लोग देख रहे हैं। तो चुप बैठना हिंदुओं की सबसे बड़ी मूर्खता है। चुप बैठना, नज़रअंदाज करना सबसे बड़ा बेवकूफ़ी है। एक दिन ये तुम्हारे घर तक आएंगे, जब लोग कई मेरे जानने वाले, कई मेरे दोस्त कहते हैं कि नहीं यार, अपने को क्या यार, अपन यार 60 साल की उम्र है, चले जाएंगे। मैं उन बेवकूफ़ों, उन मंदबुद्धियों से पूछता हूँ कि तुम तो चले जाओगे, अपने बच्चों के लिए क्या छोड़ जाओगे? तुम्हारी बेटियाँ उठाई जाएंगी, तुम्हारे बेटों की बेटियाँ उठाई जाएंगी, तुम्हारे बेटों के बेटे कन्वर्ट होंगे। तुम्हारे घर में जब गाय का मांस आएगा, जब तुम्हारे घर में बकरे कटने शुरू हो जाएंगे, तब खुश हो जाएंगे। लेकिन नहीं, ये हिंदू की सबसे बड़ी कमजोरी है कि मेरा आज कट जाए, कल का किसने देखा है। और वो लोग ये नहीं सोचते, वो हमेशा सोचते हैं कि आज तो मैं काट लूँगा, मुझे कल बनाना है। तो सोच अपनी बदलनी पड़ेगी। गौतम खट्टर जैसे लोगों के साथ खड़ा होना होगा, क्योंकि ये जो गौतम खट्टर की जो गिरफ्तारी हुई है, टोटली गलत हुई है, नियमों के ख़िलाफ़ हुई है और संविधान के खिलाफ। वैसे संविधान में कुछ है नहीं ऐसा कि जिसकी मैं रिस्पेक्ट करूं, ठीक है। ये संविधान वही है जहां पर कन्हैया कुमार के मर्डरर्स जो हैं, जिन्होंने हत्या की थी, वीडियो बना के पोस्ट करते हैं और वो छूट जाते हैं। तो ये संविधान एक निहायत ही अनकंट्रोल्ड और इनकम्प्लीट चीज़ है जिसने भी बनाई है। और अगर बनाने वाले ने जिसने बनाई है, मतलब मुझे नहीं पता, ये बहुत ही, मतलब मुझे विश्वास नहीं है इस संविधान में कभी किसी को संपूर्ण न्याय मिला ही नहीं, ठीक है। और ये हमेशा ऐसे लोगों के साथ मेरा है जो नेगेटिव मानसिकता और एक अर्बन नक्सल टाइप की मानसिकता रखते हैं। पता नहीं वो कौन सी संविधान कमेटी बनी थी जिसमें इस टाइप के लोग बैठे हुए थे और जिसने इसे पारित किया था। तो संविधान के लिए मेरा कोई ना तो सम्मान है, और या तो संविधान में देश की मेजॉरिटी के हिसाब से बदलाव किए जाएं। जब देश धर्म के आधार पर बढ़ चुका है, तो इस देश में धर्मनिरपेक्षता वाली कोई चीज़ बच नहीं गई। और धर्मनिरपेक्ष देश कभी ये था ही नहीं पाकिस्तान बनने के बाद में। इसमें धर्मनिरपेक्षता का जो वर्ड जोड़ा गया है, ये कांग्रेस जैसे चोर और गद्दारों द्वारा जोड़ा गया है। संविधान की प्रस्तावना में कहीं पे भी धर्मनिरपेक्ष का था नहीं। ये इमरजेंसी के बाद इंदिरा गांधी के द्वारा जोड़ा गया है। तो अगर जो आज कल और अपना भविष्य बचाना है, तो गौतम खट्टर जैसे लोगों का साथ दो। और क्योंकि उसने कोई ऐसी बात नहीं कही जो ना लिखी हो, नहीं तो कल को ये जितने भी जिहादी हैं ये भी बोलेंगे कि भाई हमारे औरंगजेब, अकबर, इनके बारे में आपने कैसे गलत बोल दिया। हमारी भी आहतें बड़ी हर्ट हो रही हैं, तो इनके खिलाफ FIR करो। हालांकि वो तो आतंकवादी था, औरंगजेब, अकबर आतंकवादी था।
ये इन आतंकवादियों के बोलने पे अगर जो इतिहास है उसी को तो भाई बताएगा ना कोई, उसी को तो बोले जाएगा। मतलब अगर जो कोई ओसामा बिन लादेन को कल आतंकवादी बोल दे तो भाई 60% लोग आज भी ओसामा बिन लादेन को फाइटर मानते हैं, कोई आतंकवादी नहीं मानता। और वो आगे कहने लगे हिंदुस्तान में कि हमारी भावनाएं याद होती है, तो क्या भारत सरकार और किसी भी राज्य की पुलिस उस मेजोरिटी से डर के, उस पर्टिकुलर समाज से डर के FIR कर लेगी? तो ऐसा ही था। सेंट जेवियर ने इतना तगड़ा, पढ़ो जाके भाई, आप पढ़ो गूगल पे, किताबों में गोवा कन्वर्जन और सेंट जेवियर के बारे में पढ़ो, उसकी क्रूरता, उसकी निर्मम हत्याएं। भाई उसको देश में कन्वर्जन करने के लिए, धर्मांतरण करने के लिए सेंट की उपाधि दी गई थी, वरना कोई सेंट वंट नहीं था, आतंकवादी था वो। भाई समर्थन करो गौतम खट्टर का खोल के, और कैंपेन चलाओ गौतम खट्टर को रिलीज़ करने के लिए। ऐसा ना हो कि लोग सनातन के लिए आवाज़ उठाना बंद कर दें। जय हिंद, जय भारत।